हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं बुधवार के उपाय। देखिए, इस बार बुधवार के दिन पड़ रही है नौमी तिथि, यानी मार्गशीर्ष माह की नौमी तिथि है। तो ऐसे में आपको अपने घर में या फिर शिव मंदिर में यह विशेष उपाय अवश्य कर लेना है। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान गणेश को समर्पित होता है। जिन कार्यों में आपके बहुत ज्यादा अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आपको बुधवार के दिन कुछ विशेष उपाय जो कि गुरुदेव द्वारा बताए जाते हैं, इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना का विशेष दिन होता है। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप नौकरी, व्यापार, बिजनेस जो भी करना चाहते हैं, उसमें आपको बार बार रुकावटें देखने को मिलती हैं, तो आपको बुधवार को कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। आज के इस वीडियो में कुछ खास विशेष उपाय बताने वाली हूँ, तो आपको सभी उपायों को ध्यान से सुनना है। जो भी उपाय आपको सरल लगे, उच्चतम लगे, तो आप उस उपाय को कर सकते हैं। उस उपाय को करके आप उस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से एक एक बातों को सुनना है, गलती आपको नहीं करनी है। कोई भी उपाय करने से पहले आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके हाथों से आपके द्वारा बहुत ही ना के बराबर गलती हो, यानी कि आप जानबूझकर तो कोई भी गलती ना करें, क्योंकि उपाय जो होते हैं अगर सही तरीके से, सही विधि से किए जाते हैं तो उनका जो लाभ होता है वो मिलना निश्चित होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती की वजह से आप उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उपायों की ओर। देखिए, बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन होता है, तो इस दिन कुछ विशेष उपाय अवश्य करने मात्र से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। बुधवार का जो दिन होता है, इस दिन हरे रंग की वस्तुएं बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि हरा रंग जो होता है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस दिन जितना हो सके हरे रंग से जुड़ी हुई चीजों का दान इत्यादि करना चाहिए। अगर आप पूर्ण विश्वास से उपाय करते हैं तो आपके ऊपर भगवान गणेश की कृपा अवश्य ही होती है। आपको करना क्या है, ध्यान से सुने। आपको लेनी है बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, 3 पत्ती वाली एक बेलपत्र आपको लेनी है। और लाल चंदन आपको लेना है, जो आपको बाजार में अच्छे से आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। लाल चंदन जो होता है 2 तरह से आता है, एक सूखा पाउडर आता है और एक आता है गीला। तो आप जैसा लेना चाहते हैं, जैसा उचित लगे वैसा ले सकते हैं। जो भी आपके पास में हो वैसा आप ले सकते हैं। फिर आपको लेना है एक समी पत्र, और उसके बाद 1 लोटा जल लेना है। और फिर आप इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दीपक अवश्य से ले। और बुधवार का दिन है, तो आपको जो बुद्धि के दाता भगवान गणेश हैं, तो उनके लिए दीपक जलाना है। तो आपको बता दें कि गुरुजी कहते हैं कि जितनी भी माताएं होती हैं उनके लिए लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, और जो भगवान होते हैं उनके लिए, यानी कि भगवान होते हैं उनके लिए गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। तो ये दीपक जो है कि भगवान गणेश के लिए लगाया जाएगा, तो गोल बाती का प्रयोग आपको करना है और शुद्ध गाय के घी का इस्तेमाल इसमें आपको करना है। तो सबसे पहले जो दीपक होता है वही आपको जलाना होता है, ताकि जो दीपक की लौ होती है, दीपक साक्षी होता है आपके उपायों का, आपके पूजा पाठ का, और यह एकमात्र जरिया होता है जो भगवान तक आपकी जो पूजा पाठ होते हैं, उपाय होते हैं, इच्छाएं होते हैं, उनको पहुंचा देता है। तो सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और सबसे पहले गोल बाती का दीपक आपको जला करके रख लेना है। सर्वप्रथम दीपक जलाएंगे, और दीपक जलाने के बाद आपको फिर से जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं, बेलपत्र लेनी है। और बेलपत्र के जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर अनामिका उंगली से आपको लाल चंदन की 2 बिंदियां लगा लेनी है। दोनों ही बेलपत्र पर लाल बिंदियां आपको लगा ली है लाल चंदन से, और जो ऊपर की पत्ती है उस पर आपको समी की पत्ती रख देनी है। फिर आपको हनुमान जी महाराज और उनके छोटे भाई गतिमान महाराज का नाम लेकर के ये जो पत्ती है वो शिवलिंग पे समर्पित कर देनी है। और आपको, चाहे आप इस उपाय को अपने लिए कर रहे हैं, घर में कोई और अन्य व्यक्ति है जो रोग बीमारी से परेशान है उसके लिए कर रहे हैं, तो जो जिसके लिए कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोल कर ही ये आपको जो शिवलिंग है उस पर समर्पित कर देनी है। ऐसा करने मात्र से आपकी रोग बीमारी दूर हो जाती है। और जो लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को भी आपको समर्पित कर देना है। तो ये तो है पहला उपाय जो कि रोग बीमारी के लिए किया जाता है। कैसी भी रोग बीमारी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रोग बीमारी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। घर में कोई अन्य व्यक्ति है जो रोग बीमारी से परेशान है, मंदिर तक नहीं जा सकता है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बुधवार के दिन किया जाए, नौमी के दिन किया जाए, कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं।
तो पहला उपाय उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में धन संपदा की कमी होती जा रही है, धन आता तो है परंतु टिकता नहीं है, या फिर कोई रुकावटें आपको देखने को बार बार मिल रही हैं, तो आप सभी को पता है विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश होते हैं। तो बुधवार का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपको अपने जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए। अगर आप बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं और आप बुधवार के दिन कुछ विशेष उपाय जो कि गुरुदेव द्वारा बताए गए हैं इन उपायों को करते हैं, तो आपकी हर प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं और धन संपदा की वृद्धि होती है। तो ये उपाय आपको अपने घर में कुशल मंगल रोग बीमारी को दूर करने और धन को खींचने के लिए आपको ये उपाय करना है। तो ध्यान से सुने, आपको लेनी है एक हरी दुर्वा और आपको लेना है शहद। ये दोनों चीजें लेकर आपको मंदिर जाना है और साथ में हरे मूंग के 11 दाने लेकर जाना है और शिवलिंग के पास में आपको पहुंच जाना है। और ध्यान रहे, जब आप शिवलिंग के पास में जाएंगे और वहां बैठेंगे तो जो आपका मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। फिर आपको शिवलिंग के पास में जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है उसी के पास में एक गोलबाती का दीपक अवश्य से जला लेना है। सबसे पहले दीपक जलाने की जो परंपरा हमारी है वो आपको कर लेनी है, यानी कि कभी भी उपाय करें, पूजा पाठ करें तो सबसे पहले आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। फिर उसके बाद जो लोटा जल लेकर गए हैं उससे भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसे अच्छे से आपको अभिषेक कर देना है, अच्छे से साफ सुथरा कर लेना है। फिर जो गणेश जी का स्थान होता है, जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको सर्वप्रथम शहद समर्पित कर देना है। फिर 2-4 दाने जो आप हरी मूंग के दाने लेकर गए हैं, जो 11 दाने हरी मूंग के लेकर गए हैं, उनमें से 2 से 4 दाने अपनी इच्छा को बोलते हुए, अपनी कामना को बोलते हुए आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर रख देना है। और फिर आपको एक हरी दुर्वा जो आप लेकर गए हैं उस हरी दुर्वा को शिवलिंग पे जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर अपनी इच्छा को बोलते हुए रख देना है। और जो बची हुई हरे मूंग के दाने हैं उनमें से कुछ दाने, 2 से 4 दाने आपको उठा करके उस पर, यानी कि जो शिवलिंग है उस पर आपको रख देनी है। और फिर बचे हुए जो भी दाने हैं वो सारे के सारे दाने आपको नंदी महाराज के पास में अपनी इच्छा को बोलते हुए रख देना है। ऐसा करने से नौकरी में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, व्यापार में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, नौकरी के योग बनते हैं। अगर कोई बच्चा सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये उसके लिए अति उत्तम होता है। ऐसा आपको लगातार बुधवार के बुधवार करते रहना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर होकर ही रहती है। बुधवार के दिन हरा जो रंग होता है इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो इस दिन आपको यानी हरा मूंग का एक दाना लेना है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और एक हरी दुर्वा लेकर भी अपनी हथेली पर रख करके किसी भी नंदी महाराज, जो नंदी महाराज होते हैं, उनको आपको खिला देनी है। तो ऐसा करने से भी आपके जो भाग्य में जो खराब चीजें होने वाली होती हैं, आपकी किस्मत खराब चल रही होती है, ऐसा करने से आपकी किस्मत में होने वाली अशुभ घटनाएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। उम्मीद है कि आज के सारे उपाय आपको समझ आए होंगे। जो भी उपाय सही लगे, उच्चतम लगे, उन उपायों को करके आप इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गुरुजी से जुड़े जो भी उपाय होते हैं उन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। ओम नमः शिवाय। हरिओम दोस्तों।